हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे ऑडिटिंग की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम इसको पढ़ेंगे। इसे हम ऑडिट ओपिनियन भी बोल सकते हैं। इसके 4 टाइप्स हैं: अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स रिपोर्ट या फिर ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसके डिटेल्स में बात करेंगे हम। इसके पहले आप समझ लीजिए कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट और परवेसिव क्या होता है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी पाना। गड़बड़ी क्या होती है? तो एसेट्स, लायबिलिटी या फिर पीएल को ही हम गलत शो करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए हर एक कंपनी की अलग अलग इंटेंशन होती है। सेकेंड है, अगर ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट बड़े लेवल पे हो, ह्यूज अमाउंट का हो और हर एक ट्रांजैक्शन में हो या फिर मोर देन 60% भी हो, तो उसे हम परवेसिव करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। आइए डिटेल में बात करें इन चारों टाइप्स की। अनक्वालिफाइड और क्लीन ओपिनियन क्या होता है? इसमें फ्री ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट यानी क्लीन ओपिनियन दिया जाता है। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है? इसमें लिमिटेड मात्रा में मटेरियल मिस स्टेटमेंट पाए जाते हैं, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी देखी जाती है, तो इसमें जब रिपोर्ट दिया जाता है तो उसमें स्टेटमेंट लिख के और हैंड ओवर किया जाता है। स्टेटमेंट का मतलब है, स्टेटमेंट डॉट का मतलब है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक है और वो माइनर है। एडवर्स ओपिनियन में क्या होता है? एडवर्स ओपिनियन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ पाई जाती है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट हायर लेवल पे होते हैं, ह्यूज अमाउंट होता है और बहुत सारे ट्रांजैक्शन में भी होता है, इसलिए इसे परवेसिव इन नेचर कहते हैं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन indicates that the auditor intends to excuse themselves from offering an opinion about the financial statement। ठीक है, जब उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है किसी कंपनी से ऑडिटिंग के लिए, तो उसी समय वो एक्सक्यूज़ दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास या तो रेडी नहीं होता है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ करना होता है, जो भी हो, अगर टाइम पे आप प्रोवाइड नहीं करवाते हो। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। थैंक यू।